नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी फिल्म दिल माने ना की प्रमोशन के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे। बता दें कि अरुण बख्शी बॉलीवुड की लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं इस सिलसिले में एवन न्यूज के एडिटर इन चीफ वरुणेंद्र कठुरिया ने अरुण बख्शी के साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अरुण बख्शी जी। आइए आज उनसे कुछ पर्सनल बातें जानते हैं। उनसे जानते हैं कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्हें किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे वो एक एक कदम बढ़ते बढ़ते एक लंबा सफ़र तय कर सके। श्री अरुण बख्शी सर, आपको जो सबसे पहली फिल्मों में चांस मिला वो कैसे मिला? देखिए, अगर समस्या ना हो तो फिर समाधान का मज़ा ही नहीं आता। समस्या होनी चाहिए और उसका समाधान भी ऊपर वाला देता है। अगर आपके इरादे बहुत मजबूत हैं और आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आते हैं जो कि समुद्र का शहर है, जिसको हम पहले बॉम्बे कहते थे लेकिन आज हम मुंबई कहते हैं, जो कि एक अपॉर्चुनिटीज़ का शहर है, एक रफ्तार का शहर है, एक मोमेंटम का शहर है। वहाँ पे कभी भी आदमी क्वांटम लीप ले सकता है, उसकी खूबसूरती है शहर की। तो जो शुरुआती सफ़र है, जैसे कि दूसरे लोगों का हुआ, हमारा भी वैसे ही हुआ। सबसे पहले अपने आप के साथ में मुलाकात होनी बहुत लाजमी है कि हमारी अपने आप से मुलाकात क्या है, हमारी कमियां क्या है, हमारे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, वर्स्ट पॉइंट्स, क्या हमारा मिजाज जो है वो शहर के साथ मिलता जुलता है, सुरताल जो है वो मिलती जुलती है। उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर अपने ऊपर ग्रोथ जो है उसको देखना पड़ता है कि आपके ऊपर जो ग्रोथ है वो हो रही है या नहीं। तो हमने उस टाइम पे अपने आप पे बहुत काम किया, बड़े अच्छे लोगों को देखा, अपने से बेहतर कलाकारों को, इंसानों से मिले, जो कि ये सिलसिला चलता जा रहा है। बस उसके बाद में फिर आप मेहनत करते रहिए तो ऊपर वाला भी तो नाम की कोई चीज़ है, वो आपको फिर हेल्प करता है। सर, आपने छोटे पर्दे में भी काम किया और बड़े सिनेमाओं में भी काम किया, तो दोनों में क्या अंतर महसूस किया? अंतर कुछ नहीं है, ईमानदारी उसमें भी है। 70 mm में भी बहुत ईमानदारी है और छोटे पर्दे में भी आजकल बहुत ईमानदारी है। फ़र्क यह है कि वो एक 2 घंटे का या 1.5 घंटे का या पौने 2 घंटे की एक फ़िल्म होती है और वो एक कैप्सूल की तरह होती है कि वो आदमी कभी भी देख सकता है। उसमें ईमानदारी, उसमें एक्टिंग, उसका मोमेंट कुछ अलग होता है। और ये जो टेलीविज़न की एक्टिंग है उसका मोमेंटम, उसमें जो तेवर होता है वो अलग होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों में ईमानदारी, अच्छा काम करना से तो आप छूट ही नहीं सकते। किस प्रकार के रोल करने में सर आपको ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, हमको जो रोल मिलते हैं वो जो डायरेक्टर है या जो स्क्रिप्ट है, जो सोच विचार करते हैं सामने वाला, वो डिफ़ाइन करते हैं कि हम में क्या पर्सनैलिटी है, हम किस तरह के रोल कर सकते हैं। मैंने तो अच्छे बुरे, बहुत बुरे और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, और मैं उसमें मज़ा बड़ा आता। सर, कोई यादगार रोल जिसे आप भी अपनी जहन में याद रख पा रहे हैं? मैं तो उन लोगों को याद करके फिर मुझे लगता है कि वो रोल, वो लाइन में कुछ ख़ास बरकत थी जो हमने की। लाइक बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें कि लोगों को हमारी जो लाइंस हैं, जो डायलॉग बोले गए हैं, वो अभी तक याद हैं। और उसमें एक फ़िल्म आती है स्वर्ग, जो डेविड धवन साहब की फ़िल्म थी और उसमें गोविंदा का बहुत ही कमाल का रोल था। उसमें मैंने फिल्म डायरेक्टर का रोल किया था। एक वो थी, उसके डायलॉग आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं और हमको भी अच्छा लगता है कि उस वक्त सरस्वती माँ की ऐसी कृपा हो गई होगी कि आज तक उसकी गूंज है। फिर उसके अलावा सनी देओल जी के साथ में एक फ़िल्म थी जो बोले सोनेहाल, उसमें हमने एक सरदार जी सरपंच का रोल किया था जो कि नेगेटिव था। नेगेटिव वो रोल किया था, उसकी भी लाइन्स जो हैं, डायलॉग हैं, वो भी लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। अभी आज की तारीख में भी बोलते हैं। सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, अब मैं जो लोगों के सुन के कान में मज़ा बड़ा आता है। फिर महाभारत है जो बी आर चोपड़ा जी ने किया था, हमने धृष्टद्युम्न का रोल किया था।
फिर अजनबी सीरियल था जिसमें हमने 100 के आसपास उस ज़माने में किए थे, और मैं एक पाकिस्तानी ISI का एजेंट का रोल किया था, और वो किलिंग खूब करता है और साथ में गाना गाता है। बोल मिटी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आ जा हो, बूहे अगे लावा बेरियां गल्लां घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आ जा हो। तो वो गाना, वो अदाएँ अभी तक लोगों की जहन में ताज़ा हैं, और ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। जो पास्ट में हमने काम किया है ना सर, तो वो अगर आज भी लोग उसको याद करते हैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र। सर आप अच्छे सिंगर भी हैं, आपको भगवान ने अच्छा गला भी दिया है, क्योंकि कई लोगों में कला होती है पर साथ में आवाज़ नहीं होती, आपको भगवान ने दोनों चीज़ें साथ साथ दी हैं। तो कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ और यहाँ पर अपनी जो एल्बम है विछोड़िया, जो कि मैंने और आर्टिस्ट अलाउड, हंगामा आर्टिस्ट अलाउड के साथ कोलैबोरेट करके उसको हम रिलीज़ किए हैं डिजिटली। तो यहाँ पे उसकी प्रमोशन के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, और वो विछोड़िया जो गाना है वो अपना बड़ा तगड़ा मोमेंटम पकड़ा हुआ है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए आया हूँ। और ये सिलसिला, अब सवाल यह है कि मैंने ये सिंगल एल्बम क्यों कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं, अंदर से खौफ था ऐसा कि कहीं ये मेरी जो टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट है, वो कहीं सूख ना जाए, क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं एक्टिंग करना ईज़ियर सा होता है, हालांकि मुश्किल है, फिर भी ईज़ियर होता है, लेकिन गाना बहुत मुश्किल होता है। गाने के लिए आपका जो रियाज है, प्रैक्टिस है, वो सब बहुत सही होनी चाहिए, और आवाज़ का जो लर्जिश है वो काबू में होनी चाहिए, गिव एंड टेक, अप एंड डाउन, वो जो आरो अवरो है बड़े सुर में लगने चाहिए, तो उसके ऊपर काफ़ी मेहनत होती है, रियाज होता है। तो मुझे ये डर था कि कहीं ये कला सूख ना जाए, तो वो बचाने के लिए मैंने फिर अपना ये गाने की, और भी बहुत सारे गाने मैं करूँगा। सर कल भी हमने एक जगह आपको गाते हुए सुना, और उसके हाँ जी, बाद हाँ। जिस प्रकार मैंने आपके साथ जब मैं वहाँ था तो मैंने देखा खाने में भी आप कोई इतना परहेज नहीं करते, तब भी मैंने महसूस किया हाँ, आपने कहा भी था मुझे कि ये आप एक अच्छे रियाज करते हैं, इसीलिए ऐसा खाना, क्योंकि नहीं तो जनरली जो गायक हैं वो खाना खाने में बड़े चूजी होते हैं, वो उबला टाइप का खाना और बिना तला हुआ खाना। और आपका जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप रियाज के दम पर अपनी आवाज़ को इतने लंबे समय तक अपने काबू में रख पाए हैं। ऊपर वाले ने आपको एक बॉडी दी है, बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी बेसिक जो खेल है वो सांस का खेल है। देखिए, एक कुत्ता होता है, उसकी जो उम्र होती है वो 6 साल, 7 साल, 10 साल, मैक्सिमम 11-12 साल। उसका सांस कपाल भाती की तरह तेज़ चलता है, ये लाइक दिस। जो कछुआ है उसकी जो उम्र है वो, उसका एक इनहेल जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मिनट्स, एक्सेल जो है वो भी इक्विवेलेंट टू 3 to 4 मिनट्स है। उसकी उम्र होती है 200 साल, 300 साल। और आज का जो कछुआ अगर आप देखें तो उसने 1857 का युद्ध देखा होगा, इतनी लंबी लंबी उम्रें हैं। तो आप ये देखें कि इस हाल में यू हैव टू सी टू इट कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी है, अंदर का जो सांस है वो सही होना चाहिए। एक बार सही हो जाए तो आप अपना टाइमिंग, अपना खाना हो जाता है डिसाइड। इसका मतलब आप योग ध्यान करता हूँ जी, बिल्कुल करता हूँ। उसके बिना तो लाइफ है ही नहीं, उसके बिना तो लाइफ है ही नहीं। इसीलिए आपके चेहरे की जो चमक है, नूर है, वो भी बरकरार है। अरे आपकी मोहब्बत है सर। नहीं सर, नहीं तो सर, आपका जो सर अंदरूनी अध्यात्म है वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है। नहीं सर, वो जैसा भी कोई आदमी होगा अंदर से वो चेहरे पे झलकता है, ये कुदरत का उसूल है। तो सर रोज़ इसके लिए कितना समय आप? मैं अपने आप को समय देता हूँ, 1-2 घंटा तो मैं देता ही हूँ। बाकी मेरे अंदर से वो जाप चलता रहता है, भगवान के साथ जो इंटरकनेक्शन है वो चलता रहता है। बहुत बड़े सर। या मैंने आपको बड़ा मिलनसार सा पाया सर। जनरली लोग बड़ा स्टार बनने के बाद उनके व्यवहार में, उनकी बातचीत में बड़ा बदलाव आ जाता है। आप बड़े मिलनसार थे। कल भी मैं देख रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता के बीच में भी आप इतने घुल मिल कर उनसे बहुत फ्रेंडली, मतलब ये कैसे नेचर में आपके आया सर? नहीं, ऐसा है जी कि इतनी मंजिलें तय की हैं, अप एंड डाउन देखे हैं,
अब ये जो अकड़ है, ये एटीट्यूड है, किसको आज दिखाएगा? हमारा जो मेन जो हमारे जो लोग हैं वो हैं फैंस। जब हम टूटे होते हैं तो ये फैंस हैं, सामने से आके हमको जोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए एसेट हैं। ये क्यों हमारे पास ही क्यों आते हैं? ये भगवान का प्रसाद है, इसको दोनों हाथों से तबर्रुक को लेना चाहिए। तो इसलिए मिलनसार होना उसी का है कमाल। अब मेरा तो कुछ भी नहीं है। सर कल आपने दिल माने ना जो सुमित चावला जी की और नैन्सी देवगन की जो फिल्म आ रही है उसका भी पोस्टर रिलीज करा, इससे फिल्म से आपका कैसे जुड़ाव, कैसे उनसे जुड़ाव कैसे? नहीं, ये जो जुड़ाव है मेरा वो है सुमित चावला जी के साथ है। लाइक ही इज़ लाइक ए लिटिल ब्रदर टू मी। आई रिस्पेक्ट हिज एक्सपर्टीज़। ये अभी इसका जो ड्यू है वो इसको मिलेगा। कुदरत बहुत मेहनती बच्चा है, ये अच्छा काम करेगा और करेगा। और ये फिल्म जो है उसने बड़े चाव से बनाई है। मैंने अभी तक उसमें एज एन एक्टर काम नहीं किया है, हमारी कोई डेट्स मैच नहीं हो पाई, तो मैं ये फिल्म कर नहीं पाया। लेकिन सब कुछ फिल्म के ऊपर नहीं होता। अगर मैं फिल्म में नहीं हूँ तो मेरा रिश्ता नहीं है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, इनके साथ बैठा हूँ और नैन्सी जी के साथ बैठा हूँ और आपके साथ बैठा हूँ। आप भी अपनी फील्ड में एक अच्छे एंड वरुण जी, इसमें हमारा ये है कि हम तो गुड विशेस दे सकते हैं इस फिल्म के लिए। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये फिल्म जो है एक अच्छा मयार अपना बना ले। मैं देख रहा था कि आपकी जो शुभकामनाएं थी वो बहुत बड़ी बात है। नए उभरते हुए लोगों को एक मंजिल मिलने में बहुत मदद मिलती है। नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक टाइम पे सब न्यू कमर थे, फिर आपके जो डायरेक्टर हैं हमारे छोटे भाई, ये एक डायरेक्टर ही नहीं एक हीरो भी हैं और ये बहुत मेहनत करता है। अब आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कहीं ना कहीं जो नेचर है इसके काम को तारीफ दे। नेचर शुड बी सॉफ्ट टू हिम। ये जो आपने बताया कि एल्बम आपकी गाने की जो आ रही है, जिससे आप आ चुकी है, थोड़ा उसके बारे में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख पाएँ हमारे चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार में बताएं कि वो देखना चाहें तो कहाँ देखें और थोड़ा उसके विषय में बताएं सर। विछोड़िया गाने का नाम है, उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया है, लिखा भी मैंने है और गाया भी मैंने और प्रोड्यूस भी मैंने की। मेरी एक लंबी प्लानिंग है और गाने आएंगे और गाने मैं बना रहा हूँ। तो 2-4 बन चुके हैं। हाँ जी, 2-4 बन चुके हैं और बनाता रहूँगा और फिर एक एक गाने को पिकअप करके उसके साथ जो मैं जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। बड़ा सच्चा सौदा होगा, बड़ा ईमानदारी वाला सौदा होगा और लोगों ने पसंद कर। मैं आई एम सो हैप्पी। मैं आपके इसके माध्यम से मैं उन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने एक अपना बाइट भेजा है। सबसे पहले दलेर मेहंदी जी ने अपना बाइट भेजा है हमारे गाने को पसंद करके, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं रंजीत साहब का शुक्रगुजार हूँ जो कि विलन हैं, हमारे सीनियर हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा बाइट भेजा है। उसके अलावा रज़ा मुराद साहब हैं, उसके अलावा गजेंद्र जी हैं, उसके अलावा पहलाज निहलानी जी हैं, उसके अलावा गूफी पेंटल हैं, उसके अलावा द रिनाउंड क्रिकेटर मिस्टर कीर्ति आज़ाद हैं। उन्होंने अपना वो भेजा है, बाइट भेजा है। अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे वक्तों में उन्होंने ये बाइट भेजा है और गाने के लिए बहुत अच्छा है। और इससे क्या है कि हम लोगों का जो रेपो है वो और मजबूत हो जाता है। वी आर टुगेदर, यू नो। ये सब सच्चा सौदा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उन्होंने दिल से सोचा, उन्होंने एक बाइट किया, मुझे भेज दिया, मैंने आगे हंगामा वालों को भेज दिया और वो गाने के साथ में जाके लग जाएगा। ये बहुत अच्छा, हमारी भी शुभकामनाएं। हाँ जी, हमारी भी, हमारी वरुण जी हमारी भी शुभकामनाएं। वरुण जी आपके साथ हैं। भगवान करे आपकी जो फिल्म है बहुत अच्छी जाए और हमारा छोटा भाई जो है ये डायरेक्टर और हीरो हैं, ये इनको ऊपर वाला सफलता दे। बाकी नैन्सी हैं, आपकी फिल्म में काम कर रही हैं। आई प्रे टू ऑलमाइटी शी शुड आल्सो बी सक्सेसफुल। सर लास्ट में चलते चलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कुछ कहना चाहेंगे? सर बेटी पढ़ाओ बेटी जो है,
देखिए, औरत जो है, आप उसको थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, वो आपको इतना कुछ देगी, प्लेट भर के देगी। आप उसे स्पर्म दीजिए, वो आपको एक खूबसूरत सा बच्चा देगी। आप उसको घर दीजिए, वो आपको घर को महल बना देगी। आप ये स्त्री जाति जो है, उसका सम्मान है। ये काली माँ, दुर्गा माँ, आपने देखा होगा ना कि महामाई को क्रिएशन में सारे देवताओं ने मिलकर क्रिएट किया है। उसके बाद उनके पास फरसा है, बाण है, उनके पास तरह तरह के वो हैं, क्योंकि सब देवताओं की क्रिएशन है माँ, दुर्गा माँ, यू नो। तो वो दुर्गा सप्तशती तो वही है ना। तो वो बेटी भी है, माँ भी है, वो दादी भी है, और वो भारत माता भी है। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं तो आप एक को नहीं पढ़ा रहे, आप पूरी जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छी माँ सिद्ध होगी। वो माँ अपने बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चे बड़े होंगे, और वो उनमें एक बहुत अच्छा एक जादुई डिविनिटी आएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होना बहुत लाजमी है। और हमारे जो मोदी जी हैं, उनका हर जो फील है, उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति है, हर चीज़ में देशभक्ति है। बेटी पढ़ाओ, कितना अच्छी चीज़ है। अभी जो हमारा छोटा फिल्म में बना रहा है, उसमें भी यही है कि जो लड़कियां हैं वो दे आर द मेन कास्ट। तो इसका मतलब है फोकस इज अपॉन द गर्ल्स, एंड थैंक्स टू द चीफ एग्जीक्यूटिव, सबसे प्रधान सेवक जो हमारे मोदी जी हैं, जो कि हु इज़ वेरी इंस्पायरिंग मैन, अ ग्रेट मैन। उन्होंने इस तरह के स्लोगन्स दिए हैं, और समाज की कुरीतियों के ऊपर उन्होंने जो तंज कसे हैं और उनको साफ करने के चक्कर में हैं। हैट्स ऑफ टू दिस स्लोगन, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यू नो। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अरुण बख्शी जी। मैं चैनल के माध्यम से फिर आपसे अपील करूंगा कि उनका जो एक गाना है बिछोड़ा, अधिक से अधिक देखें, ताकि उनकी गाने की जो प्रतिभा है ये उभर कर सामने आए।